विलास जी। 15 दिन रह गए कंपटीशन में, आप है कि 2-3 स्टेप किए नहीं और गिर पड़े। आप में तो बिल्कुल स्टैमिना नहीं है जी। अरे मुझ में स्टेमिना नहीं है? इतने साल से तुम्हें मेरे स्टेमिना के बारे में पता ही नहीं चला? भाई साहब 20 साल में 4 बच्चे और अब 5वां भी, स्टेमिना ही नहीं है। चुप रहिए जी, मैं उस स्टैमिना की बात नहीं कर रही हूँ, डांस की बात कर रही हूँ। अरे भाई साहब, सचिवालय में गस्टेड ऑफिसर हूँ। कभी कभी काम का टेंशन दिमाग से ऐसे चिपकता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। वैसे ये पंडित जी मुझसे नहीं टकराते ना तो मैं नहीं गिरता। अरे मैं कब टकराया? मैं कब टकराया? झूठ मत बोलिए। हमारे ये आपसे टकरा गए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम लोगों का तो नसीब ही खराब है। पिछले 2 साल से फाउंडेशन डे पे आप लोग फर्स्ट आते हैं ग्रुप डांस कंपटीशन में। हमने सोचा था कि इस साल भी ग्रुप डांस कंपटीशन में हम लोग फर्स्ट आएंगे और हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन हमारे जो ये है ना, ये बिहारी लाल से टकरा के गिर पड़ते हैं। अरे कलावती, मेरी वही सबसे पुरानी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर से मुझ पे सवार हो गई। कौन सी वाली? वही सबसे खतरनाक। मुझे बनना था IAS, बन गया IPS, यानी इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर। और ये बिहारी लाल अगर मुझे नहीं टकरा देते हिंदी के प्रोफेसर, तो मैं भी नहीं गिर जाता। चुप रहिए, आप चुप रहिए। आपको क्या मैं आदमी दिखाई देता हूँ? तो गधे हो? अरे मैं शेर हूँ, शेर। मैं अपनी बीवी से नहीं डरता जैसे कि आप लोग डरते हैं। और मेरी बीवी आप लोगों की बीवियों की तरह ना मेरे पीछे नहीं फिरती। और क्या? अरे वो तो मैं सूंघनी जरा जोर से सूंघ गया, इसलिए चक्कर आ गया। अगर चक्कर आ भी गया तो क्या आदमी संभल नहीं सकता? अरे भैया, ये तो डॉक्टर घटक, ये मेरे से टकरा गया, नहीं तो मैं क्यों गिरता यार? अरे मैंने जो नया जूता पहना है ना, इसकी वजह से मेरा पैर फिट नहीं हो पाया, इसीलिए मैं बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया भाई साहब। बस करो जी, आप तो दुबलेपन की वजह से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। देखिए, आदमी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए अंदर की ताकत होनी चाहिए जी। अरे पूरी दुनिया में मेरी हाथ की बनी दवाई की ताकत फेमस है, मेरी ताकत की बात करती है। भाई साहब, मेरे हाथ का बना जोश जवानी कंदर पार्क यानी देशी व्याग्रा पूरी दुनिया में फेमस होता जा रहा है धीरे धीरे। भाई साहब, US में तो लोग देखते ही बोलते हैं कहाँ है जैसे। अरे बस करो, आपकी दवा की वजह से मेरी आंखों पर काला चश्मा लग गया जी। अब तो 1 फीट की दूरी पर क्या है देखना मुश्किल हो गया। अरे तो वो मेरी वजह से थोड़ा ही हुआ। भाई साहब, ये उन दिनों की बात है जब हमारी नई नई शादी हुई थी। हमारे प्यार की इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि हमें एक होने से कोई रोक नहीं पाया। अपने पापा के विरुद्ध मैंने इससे शादी की थी, इसका कलर देख के। तो भाई साहब, ये हुआ कि जब सुहागरात वाला दिन आया और मैंने इसका घूंघट उठाया तो उसकी आंखें सूज के वटा जैसी हो गई। कंजक्टिवाइटिस। और उसी इंटेंसिटी को देखते देखते मैंने दवाई घोटनी शुरू कर दी, और दवाई घोटते घोटते कब इतनी स्ट्रांग बन गए भाई साहब, मुझे आज तक पता नहीं चला। I don't know why। श्रीमती जी अंधी हो गई। अरे मजाक की बात नहीं। अरे लगता है कोई नया किराएदार आया है। किराएदार? हाँ। गद्दा देखो कितना सॉलिड है, मन करता है ऐसे ना कूद के सो जाऊं। अरे तो गद्दे पे सोना, यहाँ क्यों सो रहा? क्या बात, देखो। अरे देख कितना बड़ा टीवी। अरे ये तो फ्लैट टीवी है। ऐसा? अरे हारमोनियम तो देख, गाने वाली नजर आती है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ललित की जान, ये लिया जान। अच्छा सुनिए तो, देखिए तो, पानी की टंकी कितनी बड़ी है। अरे काफी बड़ी है। हम लोगों को भी ऐसी खरीद लेनी चाहिए। सच्ची में? अरे बर्तन तो देख उसके। ढाबा खोल ले बस। अरे ढाबा खोलने तो मजा ही आ जाएगा। क्यों क्या भाई, बीवी को मैके भेज सकते हैं, घर में सुविधा हो जाएगी भोजन की। एक्सक्यूज मी। क्या रे? अरे रईस घर की लगती है।
अकेली है शायद। होगी, आपको क्या करना? भाई साहब देखने दाखिले में हाँ बेकार है। हाँ पर नखरे तो है। उसी पे तो इतरा रही है। नखरे देख लो उसके। हाँ अरे अनखलाल जी, हाँ आपका गोपी शायद वहाँ पर है। अरे हाँ गोपी। ये हजरत कब कहाँ पहुँच जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। शाबाश बेटा। अरे उसे आवाज दीजिए ना। अरे चूचू क्या करे, बुलाइए उसे। गोपी गोपी कम हियर। अभी आया। उस तरफ क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं, टाइम पास। अच्छा, और मुंह में क्या है तेरे? खजूर। खजूर? खजूर? किसने दिया? उसने दिया खजूर। दिखाइए बेटा। अनमैरिड है। अरे यू आर जेंटलमैन। हम लोग शरीफ लोग हैं। अरे तो मैं क्या बदमाश हूँ? अरे नहीं भाई, लेकिन ये सब क्या बोल रहे हो? अरे क्या आप क्या बोल रहे हैं अरे यार? चुप रहिए। अरे गोपी, वो अभी अभी रहने आई हो, तुम्हारा खजूर भी खाने पहुंच गया। लक आंटी लक। इसी का लक बाय निकल। चांस जरा सा सामान उतार दिया तो बोली गोपीनाथ जी थैंक यू, खजूर खाएंगे। मैंने कहा जी व्हाई नॉट। बेटा बाप से पहले पहुंच गया। पर है कौन वो? टॉप ए ग्रेड, एकदम चिकनी। टॉप मतलब? आपको क्या करना है जी? उसका नाम क्या है? चंदा। आय हाय हाय चंदा। क्यों? नहीं कुछ नहीं। नहीं, लेकिन चंदा नाम जरा पुराना सही है ना। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगा था नेहा धूपिया होगा? अरे लेकिन उसके पिताजी का नाम, उसका सरनेम, उसको राशन कार्ड बना के देना है या दूध का कार्ड बना के देना है? मालूमात होनी चाहिए बस। भाई वो मैरिड है कि अनमैरिड? अरे मैरिड हो या अनमैरिड, हमें क्या मतलब है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भाभी जी हम तो मैरिड है ना। अरे ऐसे ही सवाल का- अजी आपको उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अंदर। चलिए। हाय 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 हाय, क्या नजाकत है, क्या रवानी है, वल्लाह क्या जवानी है। चातक पक्षी आ गया क्या? अरे नहीं, अखबार में खबर छपी है, चातक पक्षी आ गया, झमाझम बारिश होगी। हाय हाय चातक पक्षी आ गया, अखबार में खबर छपी है। हर साल ये अखबार वाले ये खबर छापते हैं। अच्छा आपने कभी चातक को देखा है? कभी नहीं देखा है? आपने देखा? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो मैंने सिर्फ कौवा देखा है। अरे भाई साहब, अखबार वालों ने भी कहाँ देखा होगा? ये सफेद कौवा। अरे कौवा तो आपने देखा है महाराज, मैं बात चातक पक्षी की कर रहा हूँ। अरे मैं कहता हूँ अगर चातक आने के बाद बारिश होती है तो गवर्नमेंट ने हर आदमी को चातक पालने के लिए कहना चाहिए। बारिश की झंझट ही खत्म। अरे रुको, वो देखो चातक पक्षी आ गया। आ गया। उस तरफ। उस तरफ नहीं, तालाब की तरफ आया। अच्छा जी, उस तरफ चातक पक्षी नहीं आया, वो चंदा जरूर बाहर आ गई है। अरे मेरा उससे क्या वास्ता? चू चपड़ बंद कीजिए आप। जब से वो चंदा वहां रहने आई है ना, तब से हर काम गैलरी में होता है। अखबार पढ़ना है तब भी गैलरी में, सिगरेट पीनी है तब भी गैलरी में, खांसना है तब भी गैलरी में ही क्यों? अरे मगर खांसी आ गई इसमें तो मैं क्या करूं? हाँ, ये कमबख्त खांसी यहाँ ही क्यों आती है, अंदर क्यों नहीं आती? देखो अब तो तुम हद कर रही हो। मुझ जैसे शरीफ आदमी के साथ कोई इस तरह से पेश आता है भला? हाँ। अरे इतने साल से घर बार चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? 4 बच्चे हो गए, कोई प्रॉब्लम? और अब तो 5वां भी आने वाला है, एनी प्रॉब्लम? देखिए जी, आप जैसे शरीफ लोगों का कोई भरोसा नहीं है। चलिए अंदर, चलिए। अरे लक्ष्मी जी, हाँ जी। हमारे ये नजर आए। हाँ, अभी तो यही खड़े थे उस तरफ देखते हुए। जब देखो गैलरी में खड़े रहते हैं। हाँ। गनीमत है कभी गैलरी में आके सोते नहीं है। हाँ। सरला जी। कौन बोला? कलावती। ये कलावती जी। हमारे ये ऊपर है। ये कौन है जी? अरे हमारे ये जी। अय्यो, कैसी बातें करती हो जी? आपके ये हमारे यहाँ क्यों आने लगे जी? किसी अजीब औरत है वो ही। झील के उस पार, क्या? उस पार। उस तरफ के नल अगर बंद नहीं करेंगे इस तरफ पानी कैसे आएगा? वहां गए क्यों थे? कोई ना कोई बहाना चाहिए वहां जाने के लिए इनको। हाँ? क्या? अरे ये हुई भी चावल चुनने दरवाजे पे आ जाती है। इसको सोसाइटी के रूल्स मालूम भी है या नहीं? हाँ, आजकल के जमाने में दरवाजे पे आके कोई चावल चुनता है भला? अरे वो इसलिए आती है कि हम लोग के आदमी जो है ना उनको रिझा सके वो। हाँ, हमारे मर्द भी तो यूं ही हैं, एक टक उसे घूरते रहते हैं। हाय हाय, बदन तो देख उसका। अरे वही तो मैं कहूँ, ना शादी ब्याह ना बाल बच्चे और नजाकत तो देखो इसकी। हाँ। अरे गले में क्या है? गले में? ये साला मुझसे दादागिरी करता है। साला
टोपी? अरे कुछ नहीं, वो कोने वाला उपाध्याय। अरे तमीज से बात कर, तेरे प्रोफेसर है। प्रोफेसर होगा, अपने घर पे होगा, मेरे साथ गड़बड़ नहीं चल सकते। ये आखिर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, मुझसे कहता गोपी अपने बाल कटवाओ। हाँ तो अच्छी बात कही है उसने। नहीं तो जुए नहीं पड़ जाएंगी बाल में। पर वो क्यों चूचपड़ करता है, मुझसे कहता है बाल कटवाओ। हाँ। और जब मैंने कहा क्यों आप सैलून खोल रहे हो क्या, तो बिगड़ पड़ा। हम ही लोगों से ऐसे बात नहीं करते हैं। नहीं मांगता अपने को लेक्चरबाजी, अपना सब खुल्लम खुल्ला। अरे वो अपने को जेंटलमैन समझती है, और ये बुढ़ा उस चिकनी पे लाइन मारता है। चिकनी कौन? अरे वो चंदा, और कौन। अरे लगाता होगा लाइन, तेरा क्या जाता है? नहीं मांगता। अरे कितना बूढ़ा हो गया। और ये चंदा इसके सामने इसकी बेटी जैसी लगेगी, और ये उसके सामने अपनी शर्ट खोलकर उसको अपनी बॉडी दिखाता है। अपने को सलमान समझता है क्या? एक बार मेरे को चंदा शिकायत कर देना तो पूरे मोहल्ले के सामने बदनाम करूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अभी तुमने आवाज बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल अंदर चल। अरे भाई अनोखे लाल जी। हाँ। अरे भाई अनोखे लाल जी। अरे आया घटक साहब। अरे घटक मत बोलो, डॉक्टर बोल, डॉक्टर अरे घटक। डॉक्टर हुआ तो एकदम डॉक्टर। भाई आपके पास पिंजड़ा है? कैसा पिंजड़ा? अरे गधा का पिंजड़ा नहीं है। ऐसा पिंजड़ा। अरे भाई पंडित जी। हाँ बोलिए जी। जरा आइए इधर। क्या है जी? अरे भाई आपके पास पिंजड़ा है? ये तो आपके हाथों में है। अजी जनाब ये देखो पिंजड़ा है? हैं? चूहा खाने की चीज खा के ऐसे निकलता है जैसे जॉगिंग पर निकल रहा हो। पंडित जी, हाँ बोलिए सरला जी। हमारे ये आपके पास है क्या? हाँ आए हैं। क्या कर रहे हैं जी? पिंजड़ा लगाए बैठे हैं। क्या बोला जी? पिंजड़ा लगाए बैठे हैं। अरे भाई पंडित जी आपके पास चूहे का पिंजड़ा है? पिंजड़ा पिंजड़ा चाहिए? नहीं चाहिए। देखता हूँ घाट पर। अरे कल तक ढूंढ लेंगे ना। कल तक जरूर ढूंढूंगा। अय्यो रामा रामा, मेरा आदमी कितना काम कर रहा है जी। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। कितनी भोली है। ये ना आदमी कितना। आपको क्या लगता है मैं चूहे के पिंजड़े के लिए आया था? आप चूहे के लिए आए या पिंजड़े के लिए? अबे चिल्लाइए मत, वो गई। हाँ। आपको क्या लगता मैं चूहे के पिंजड़े के लिए आया था? तो किस लिए? हाय हाय हाय, कहाँ चली गई तू? चली गई। चावल चुनना हो गया क्या? अबे आपका सचिवालय क्या कर रहा है? क्या मतलब? आपकी सरकार। अरे भाई वो पाकिस्तान से रिलेशन बना रही है, आगे बढ़िए। अरे कार्ड पे कोटा बढ़वाइए, जनता की भूखमरी खत्म कीजिए, चावल चुनने ज्यादा होना चाहिए। अरे बाप रे। आप किस लिए आए थे जनाब? मैं तो बस अरे जनाब मैं तो अपना दिल बहलाने के लिए आया था। हाँ। घर में तो साली वही चिक चिक, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, वो मत करो, ये मत करो। अरे खाक बैठेंगे हैं? अरे माना चंदा की तरफ हमने एक नजर यूं आगे देख भी लिया, देखने तो दो। चंदा की तरफ एक नजर हमने यूं देख भी लिया, तो क्या इससे हम अपनी पत्नियों को छोड़ देंगे? और माना हमने छोड़ भी दिया तो क्या चली जाएंगी? हैं? भाई हम तेरे शरीफ लोग। नेक्स्ट टाइम सिर्फ शरीफ नहीं, हाँ। एकदम शरीफ, सज्जन लोग। वही तो एकदम सज्जन लोग। वही तो मैं कहता हूँ, वही तो मैं कहता हूँ, हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन क्या? आँख। आँख से यूं देखेंगे या यूं देखेंगे या यूं यूं यूं, उसके बाद शरीफ रोगों की तरह चले जाएंगे। अरे भाई साहब रुकिए, आगे अंधेरा है। मुझे लगा पब्लिक है। तो भाई मैं कहता हूँ हम तो बहुत ही शरीफ लोग थे ना। दे ताली। नेक्स्ट टाइम भाई साहब हम तो ये कर नहीं सकते, इसीलिए हम गॉगल्स लगा के देखते हैं। क्यों? घटक। डॉक्टर घटक बोलो। डॉक्टर। हाँ घटक, बिल्कुल पते की बात कही थी। बिल्कुल पते की बात कही। वही तो भाई मैं कहता हूँ हमारा दूसरा पावरफुल ऑर्गन क्या? मुंह। मुंह से बोलेंगे, आँख से देखेंगे, उसके बाद कर कुछ नहीं पाएंगे, सीधा अपने घर चले जाएंगे। अरे भाई साहब अगर आप डॉक्टर हो कि आपकी ये हालत है तो हम दोनों के बारे में कुछ सोचिए। मतलब क्यों? मतलब आप तो डॉक्टर हैं। मतलब असभ्य। अरे सभ्य नहीं बोल दे सभ्य। अरे सभ्य या तो डॉक्टर बोल दे, सभ्य बोल दे आज। देखिए आप डॉक्टर हैं, अगर आप कान में ये आला लगा लेंगे तो आपका काम तो हो गया। अरे ऐसी बात मत करो। देखिए शरीफ लोग जैसी आवाज सुनी गड़बड़ा गए। सुनिए जी। अरे बाप रे, लक्ष्मी बुला रही है। मैं जाइए जाइए, आपकी पत्नियों की आवाज आ रही है, जाइए जाइए। अरे डॉक्टर साहब हाँ? वो
मैं बोला था आपको, अरे मैं तो भूल ही गया था। जोश से जवानी की हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं आपके लिए जोश से जवानी कंदर पाक शिलाजीत के साथ 3 बूंद सरकंडे की लेके आऊंगा, आप सट सट दौड़ेंगे। चूहा मिल गया जी। अरे पिंजड़ा ढूंढ रहा हूँ। पिंजरा कौन ले गया जी? जी चूहा ले गया जी। चूहा ले गया? अजी चूहा मिल गया जी हमको। हट हट, ये 6 फीट का आदमी तेरे को चूहा नजर आता है? अय्यो। भाई साहब जब से इसकी आग गई इसका कैरेक्टर भी गया, किसी को भी पकड़ लेती है। चल चल पंडित जी, हाँ माफ करना, आपके कैरेक्टर पे मेरे को शक होने लगा। गोपी, गोपी, जी मास्टर जी। बड़े बासु जी सुना कि तेरे और प्रोफेसर उपाध्याय के बीच में कुछ कहा सुनी? कहा सुनी? कहा सुनी नहीं मास्टर जी, मारूंगा उसको, याद रखेगा। इसको तो मारना चाहिए, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अच्छा बेटे बासु जी इधर तो देख। हाँ जी। तू और वो, क्या मास्टर जी, आप अपने स्टूडेंट से ऐसी बात करते हो? अरे सुन तो सही। जी तू और वो बातें करते हो? जी मास्टर जी, अपना तो सब खुल्लम खुल्ला है, प्यार मोहब्बत की बात है। क्या बात करती है, क्या हंसती है मास्टर जी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगती है बिल्कुल। शुक्र है कम से कम ऐसी एक औरत तो इस सोसाइटी में आई। पर मास्टर जी अपन उसकी बहुत इज्जत करता है। हाँ मतलब के प्लेटोनिक लव, प्ले फॉर वन एंड टोनिक फॉर द अदर। वाह, पसंद आया क्या जोक? अच्छा जोक था? हाँ हाँ ऐसे कहीं पढ़ा था बेटा। और क्या? अच्छा बात सुन जी तू मेरी उससे पहचान करवा देगा? चलिए अभी के अभी। दिमाग खराब है आदि के, अभी पागल हो गया क्या? क्यों? अरे तेरी अंटी डंडा लेके बैठी है, मारेंगे मुझे। भाई मुझे मेरी बात सुन, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, बड़ा हेल्दी 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 चाहिए। स्कूल में तो बड़े शेर बनते फिरते आप। अरे पहले शादी कर ले फिर बताऊंगा तेरे को। अच्छा बात सुन जी, एक बार ना एक शेर की शादी हो रही थी। अच्छा शेर की शादी, और शादी में एक चूहा नाच रहा था। फिर ऐसे करके शेर बोला, अबे ओए! चूहा डरा आया, बोलो जी महाराज क्या बात है? शेर बोला, अबे शादी मेरी हो रही है और नाच तुम रहा, फुदक तुम रहा, क्या चक्कर है? चूहा क्या बोला? चूहा बोला, महाराज मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि शादी से पहले मैं अपने आप को शेर समझता था। समझ में आया तेरे? ये क्या था? अरे बस तू मेरी जान पहचान करवा दे, मौका दे दाग के। करवा तो दूंगा, पर मेरी फीस? अरे जो मर्जी लेना यार। तो शेरे पंजाब में चिकन तंदूरी। चिकन? अरे तूने क्या मुर्गा समझ रखा मुझे? चिकन? अच्छा बेटे बस एक आधी बर्फी खा लेना, 2 खा लेना। अपने आप कर लेना जानता। अरे अरे सुन सुन तो ले यार, ऐसा करना मैं बर्फी पे ना लिख दूंगा चिकन तंदूरी। अच्छा बोनलेस? हाँ बोनलेस लिख दूंगा। फिर तू खा लेना। ठीक। अच्छा कैसे खाएगा? ये भी आप ही बता दो। ऐसे कर, आ मेरा छाता है जापानी, ये चंदा हिंदुस्तानी, सर पे मेरी बीवी, तो भी तू है मेरी जानी। जानी बारिश पानी कुछ नहीं, उस पे शाम के वक्त छाता, वो भी खुला हुआ। वो मुझसे क्या पूछ रहे? मेरे बीवी से पूछो। अभी पूछ के आता हूँ। अरे इधर आओ। मैं बताता हूँ। मेरे बीवी का कहना है कि चंदा की तरफ छाता खोल के रखो। हम बोले रखो तो रखो। और अभी तो बंद कर ले भाई। अरे क्या खाक बंद कर लूं? बंद नहीं होता है। अबे क्या हुआ, क्या चूस रहे हो? उंगली। उंगली? अरे छाते की चपेट में आ गई बस। अच्छा हुआ भाई साहब बाढ़ की चपेट में नहीं आनी तो सरकार को बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ता, लेकिन चूसने की जरूरत क्या है? वो ठीक है, आपने ये क्या पहन रखा है? ये तो हमारी उनसे पूछिए। चंदा की तरफ ना देख सकूं इसलिए ये इंतजाम किया है। कहिए कैसा लगा है बंदोबस्त? क्या? ये बंदोबस्त? अरे उससे बढ़िया तो हमारा छाता अच्छा है। लेकिन हमारी वे कहती हैं कि छाता के नीचे से सब कुछ नजर आता है, उल्टे आप नीचे से क्या देख रहे हो वो ऊपर से नजर नहीं आता। अच्छा हाँ तो ठीक है, तुम्हारा ये बंदोबस्त ही अच्छा है। एक बात बताओ, आप अस्पताल तक ऐसे ही जाएंगे? हाँ नहीं बस यूं सोसाइटी के बाहर तक। अजी कहाँ हो जी? अबे पंडित जी के चरणों में। अच्छा अच्छा। हाँ। अजी सुनो जी। अजी अरे जानी ये जाने पैर से पहले हमको प्यार से टाटा बोलो ना जी। हट। ये कौन बोला जी? बोल दे टाटा, बोल दे टाटा। अय्यो हम तो टाटा करने आए थे जी।
बोल दिया ना टाटा उसने। उसने बोला, मैंने बोला, सुनना तो टाटा ही है ना। आज का कोटा खत्म, चल अंदर, चल अंदर। पंडित जी माफ करना, आपके कैरेक्टर पे मेरे को शक होने लगा है। आपने तो बिल्कुल सही बात कही। जब से ये चंदा यहाँ पे रहने के लिए आई है तब मुझे भी मेरे कैरेक्टर पर शक हो रहा है। अजीब है आप, अजीब जगह में खड़े होकर उंगली चूस रहे हैं उस औरत को दिखाने के लिए। अब इस उम्र में अच्छा लगता है क्या? क्या? यू उंगली चूसना। अरे मेरी उंगली है, मैं चूस लो, तुम चूस लो। क्या बातें करते हैं? शरीफ लोग बैठे हैं वहाँ पे। अरे उनको सबको पता है, छाते के चपेट में उंगली आ गई। चपेटने दो। दोपहर कहाँ गए थे? कहाँ गया था? किसके साथ गए थे? मैं तो ऑफिस में ही था। बंद करिए उंगली चूसना, चलिए। चलिए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या चीख रहा है? अभी नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? ये क्या है? अभी नहीं, कभी नहीं। अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। मतलब क्या? एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। तो बेटा मेरे घर के सामने क्यों चीख रहा है? तेरे बाप के सामने जाके चीख। अपना काम तो चिल्लाने का है जी, पर अपनी सुनता कौन है? पर पंडित जी, हाँ, इस गाने का मजा ना ऊंची आवाज में ही आता है। अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। अभी आप सुन रहे थे गोपीनाथ जी की ये कर्कश आवाज। ये कर्कश संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्ते। अब शुरू होता है एक मधुर संगीत की आवाज, सीताराम पंडित की आवाज। चंदा ओ चंदा, चंदा, चंदा ओ चंदा, आ जाना। आ गई। कुछ शर्म लिहाज। क्या हुआ? बस कीजिए गाना वाना। अरे ये तो गाना था भाई। तो यही गाना क्यों? क्योंकि उसमें चंदा का नाम आता है, इसीलिए ना। अरे आप तो हद हो गई, हद हो गई। अरे हम गाना गा नहीं सकते, बाहर खड़े नहीं रह सकते, क्या चलना चाहिए? पिछले 25 साल से तो गाना गाया नहीं, अब क्यों गाना गा रहे हैं? अरे तो क्या करूं मैं? चुपचाप करके अंदर बैठिए, चलिए। चल चल चल। गोपी, किस गधे को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और हिंदी में ऑनर्स कर रहा है। गोपी इधर आओ। क्या है? एक दिन तेरी भरपूर पिटाई कर दूंगा बेटा। क्यों? अरे 1 मिनट भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। खबरदार जो बढ़ाया कदम कर देंगे साफ हम। यार चुप, खबरदार जो बढ़ाया कदम, यही कविता रटता रहता। अरे क्या करूं, हिंदी ऑनर्स में ऐसी कविताएं होती हैं। अरे भैया कोई दूसरी भी तो होंगी। हाँ जी, सुना। लीजिए। दूसरी, प्रथम चुंबन होता कितना मधुर सखी। हाय 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 चुम्बन। ए बदमाशी नहीं चाहिए, ये रोज रोज वहां जागते रहते हो। उम्र क्या है? 20 साल। अरे नालायक, मैंने तेरी उम्र नहीं पूछी। ये उससे रोज क्या क्या बातें करता रहता है? वही पूछताछ करती रहती है। क्या पूछ रही थी? आपके बारे में पूछ रही थी। भाई याद बातें मत कर। अच्छा, मेरे बारे में पूछ रही थी। मैं जा रहा हूँ पढ़ाई अरे करने। गोपी गोपी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी काफी रोबीले नजर आते हैं। रोबीला? झूठ बोल रहा है। नहीं, अम्मा कसम। हाँ, किसकी? मेरी एग्जैक्टली बताओ उसने क्या कहा? एग्जैक्टली ये कहा कि जब तुम्हारे पिताजी नंगे बदन गैलरी में खड़े रहते हैं तो क्या सॉलिड बॉडी नजर आती है। सीने के बाल एकदम ऋतिक जैसे। एकदम ऋतिक जैसे। अबे मैं गैलरी में नंगे बदन कब खड़ा हुआ जी? अरे नहाने के बाद कभी खड़े हुए होंगे। हाँ हाँ शायद हुआ होगा, एकदम ऋतिक जैसे। अरे ये बताओ, घटक के बारे में भी कुछ कह रही थी? यूं ही है। और पंडित के बारे में? मुझे बुढ़ा मिल गया। हाय, हाय। घटक के बारे में यूं ही और पंडित के बारे में बुढ़ा मिल गया और मेरे बारे में ऋतिक जैसे। डिंग डोंग, टाइम पास। क्या गोपीनाथ जी, रात जल्दी आ गए। मैं जल्दी आ गया पंडित जी, आप जल्दी आ गए। अरे मैं तो बिल्कुल वक्त पर आ गया आज। अच्छा, क्या कहती है तुम्हारी दोस्त? अरे हमारी दोस्त काहे की है? अरे उसके साथ में तो इतने गप्पे मारते बैठते हो और मुझे। पर
मेरे बारे में बात ही नहीं करती। तो किसके बारे में बात करती? हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए पंडित जी। मतलब? एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी लोगों की कद्र होती है। नहीं, मतलब कौन? मतलब आपके बारे में पूछ रही थी। चल, बुड्ढे को क्यों मक्खन लगा रहा है? तो मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। इधर 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 इधर। मुझे पता था। पढ़ाई तो होती रहेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो क्या क्या कह रही थी? कह रही थी कि पंडित जी ना अपनी उम्र के लिहाज से काफी जवान मालूम होते हैं। क्या बॉडी है, एकदम जैसी। चल चल, झूठ बात कर रहे हैं। सच्ची, आपकी कसम, आपकी कसम। वाकई उसने क्या कहा? वाकई ये कहा कि जब पंडित जी नंगे बदन गैलरी में खड़े रहते हैं ना, तो कितने रोबीले नजर आते हैं। रोबीला? सारा सर झूठ बात कर रहा है। नहीं, सच्ची कह रहा हूँ पंडित जी, सच्ची। मुझे ये पता नहीं कि उसने नंगे बदन देखा कब मुझे। ये तो बताया नहीं उसने। एक बात बता, इधर तेरे बाप के बारे में कुछ बोली? काफी थके हुए लगते हैं। और घटक 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 यूं ही है। 100% करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसका। अब तू मत देख, मैं देखता जा। जी देख। पंडित जी, ऑल द बेस्ट। मेरे सामने वाली खिड़की में चंदा, वाली खिड़की में मेरे सामने। अरे पंडित जी नंगे बदन। मैं रबीला। नहीं, गर्मी हो रही थी इसलिए मैं बोला। अच्छा, ठंड में गर्मी लग रही है। अरे आपको क्या मतलब है? मैं अरे घटक साहब, आप नंगे बदन? मेरी शर्ट धुलने के लिए गई है। किस्मत की बात है भाई साहब, पैंट धुलने नहीं गई। बता दूं क्या? वो भी धुलने चली जाती तो आपको क्या? लेकिन घटक साहब, आप नंगे बदन अच्छा नहीं है। इतना ठंड है, ठंड में ऐसा खुला रहना अच्छा नहीं है। आधे भाई आप लोग भी तो नंगे बदन हैं। अरे घटक साहब इधर आइए। मेरे गोपी ने आप दोनों से कुछ कहा है क्या? क्या क्या? हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? प्रोफेसर साहब आप भी? हाँ, मैं भी। घटक साहब, क्या आप नंगे बदन यहाँ? भाई साहब, बदन खोलने के लिए भी बॉडी सॉलिड चाहिए। ये है सॉलिड बॉडी। अरे भाई साहब, सलमान खान ऐश्वर्या के लिए बॉडी खोलता था, आप किसके लिए खोल रहे हैं? मैं आपके लिए। माफ करना, जबान फिसल गई। अरे छोड़िए, ये बताइए मेरे गोपी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। 2-4 दिन से देख रहा हूँ कि आप जब तब नंगे बदन घूम रहे। उस दिन चूहा पकड़ने आए थे और आज बिल्ली। चूहा बिल्ली छोड़िए, देखिए न्यूटन ने कहा है कि जहां तक हो सके बदन खुला रखो। खुला खेल होना चाहिए। अरे भाई साहब, आपकी दुकान है, जैसे चाहो वैसे खेलो। लेकिन ये बताइए, आप किसे मार रहे थे? वो तो मैं ज्यादा सा यूं ही प्रैक्टिस थी। वही मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या? कि यही प्रैक्टिस चल रही है आंख मारने की। भाई आपने कैसे मान लिया? अरे भाई साहब, सिंपल है। अगर उस तरफ वो होती तो क्या आप आंख मारते? आप ज्यादा से ज्यादा खांस लेते। आहा, आहा, आहा। अनोखी लाल जी, एक अनोखी बात बताऊं आपको। बोलिए। कभी कभी मन यूं करता है कि चुपके से होके चलाऊं। वहां अभी गया नहीं। जिंदगी में ना कुछ थ्रिल होना चाहिए। एक ही बीवी 20-20 साल तक है, मैं तो सट चुका हूं। आई वांट चेंज, आई नीड चेंज। अरे भाई साहब, हम दोनों जो है ना पिछले जन्म के तोते हैं। भाई साहब, आप होंगे तोते, मैं डॉक्टर हूं। मैं तोता हूँ।
अरे हम पिछले जन्म के तोते हैं, पिंजड़े में बैठ के हरे चने खाना और पटर पटर बोलना, मीठू मीठू आकर। मीठू हरा चना। मीठू हरा चना। मीठू हरा चना लगा रहे। सुनिए जी, मीठू सुनिए। मीठू 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 मीठू। क्या चल रहा है जी? वो मीठ डॉक्टर घटक को मैं अपना गला दिखा रहा था। हरे चने खाकर। देखिए जी, आप लोग अच्छी तरह से वहाँ खड़े रह सके इसलिए वहाँ पे साड़ियाँ डाली गई है। लेकिन उस तरफ तो कोई नहीं है। अरे उस तरफ कोई हो या ना हो, आपकी आदत छूटे इसके लिए वहाँ पे साड़ियाँ डाली गई है। और आप है यहाँ आके खड़े हो गए। चलिए अंदर। क्यों आप चुपके यूं मुस्कुरा रहे हैं? अरे मैं खूब हूं समझता, मुझको बना रहे हैं। भाई साहब, बीवी की मार का कुछ मैंने बुरा ना माना। अरे मैं ही नहीं अकेला, सब मार खा रहे हैं और कह रहे हैं मीठू हरा चना, मीठू हरा चना, मीठू हरा चना, मीठू। लिखे जो खत तुझे, पढ़ाई किया कर। जी पिताजी। ये है लेटर्स। ये कोई ऐसे वैसे लेटर्स नहीं है भाई, ये है लव लेटर्स, यानी प्रेम पत्र। भाई गुलशन नंदा के उपन्यासों में तो इसी तरह से होता आया है। और इन लव लेटर्स में इत्र यानी सुगंध बहुत जरूरी है। गोपी गोपी, जी मास्टर जी। किस किस को पहना रहा है तू टोपी? लाया तो सभी के लिए हूँ। अच्छा बेटा तू बैठा है? नहीं जी, लेटो। अरे मजाक मत कर बेटा। नहीं जी, मेरी तो नेचर ही ऐसी है। भाषण बेटा। अच्छा तू ऐसा कर, तू कहीं जा रहा है क्या? क्यों, कोई खास बात थी? नहीं नहीं ऐसे कह रहा हूँ, कहीं कहाँ तक जा रहा है तू? पोस्ट ऑफिस तक। अरे वाह बेटा वाह, फिर तो मेरा जाने आने का टाइम बच जाएगा। अच्छा। तू ऐसा कर, ये ले 10 रुपए, 5 रुपए की सूनी लिया ना। असली है ना? अरे हाँ असली है बेटा, वो ना तिराहे पे घंटानाथ की दुकान। अच्छा। उससे कहना भैया बिहारी लाल जी की सूंगनी दे दे। बिहारी लाल जी की सूंगनी दे दे। सूंगनी? हाँ जल्दी से जा और चक से आ। बेटा मैं बच्चों की कॉपी जांचने में लगाओ, फटाफट कर बेटा फटाफटा। मास्टर जी। ले आया? नहीं, ये तो 10 रुपए है। अच्छा। मैं कहता आपको कोई सुगंध नहीं आ रही? हट, मुझे क्या सुगंध आएगी? 24 घंटे तो मेरे नाक में सूनी लगी रहती है। पर बेटा सुगंध आ तो रही है, कहाँ से आ रही है? गुलाब के फूलों। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह क्या गाना। सुनिए जी, हाँ। हम जरा मंदिर होके आते हैं। हाँ हाँ हो। हाँ। अरे तुम दोनों मंदिर जा रही हो? क्यों? मैं भी हुआ हूँ क्या? बस करिए मास्टर जी। नहीं नहीं, बस मैंने यूं ही पूछ लिया कि अगर आप दोनों मंदिर जाएंगी तो हम पर निगरानी कौन रखेगा? आज चौथ है और वहाँ ताला है। हाँ, जी भरकर गैलरी में खड़े रहो। ओह भगवान करे ये दोनों रोजाना मंदिर जाएं। अरे बिहारी लाल जी, इनसे कहिएगा कि इसी कुर्सी पर बैठे, खड़े खड़े कमर में दर्द करने लगेगा। आज वैसी उपवास है, कमर में मालिश का काम बच जाएगा। हाँ। भाभी जी, मंदिर में मेरे नाम का घंटा भी बजा देना, ऐसे करके टन। कहाँ चली गई? Zubi zuba, azubi zubi zuba, azubi zubi zuba, azuba. Hey, zubi zubi zuba, azubi zubi zuba, azubi zubi zuba, zubi zubi zuba, Hey, zubi zubi zuba, zubi zubi zuba, zubi zubi zuba, zuba. Zubi zubi zuba, zubi zubi zuba, zubi zubi zuba, zuba. Love letter, love letter. अरे ये तो प्लेन लेटर है, ऐसे कैसे भेज दिया उसने? अरे प्रिय सीताराम, प्रिय सीताराम, इस तरह का खत लिखने की पहली बारी है। रहा नहीं जाता इसलिए लिख रही।
नाराज तो नहीं हुए ना? अरे इसमें नाराजगी की क्या बात है? क्या लिखूं ये समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आपके जैसा उम्दा आदमी देखकर दिल खुश हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, आपके खुले बटन, माथे पर लहराती वो लठ, लगता है आप मेरे लिए सीटी बजाकर गाना गा रहे हैं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? मेरे मन की कोमल भावनाओं को समझ पा रहे हैं ना? पा रहे हैं। तीन बार समझाने के बाद कौन नहीं समझ पाएगा? खत तो सुगंध भी है। पसंद आई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। आपकी चंदा। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं? अरे बोल चंदा बोल संगम होगा होगा होगा। हाय हाय मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं? नहीं, कभी नहीं। अरे पंडित जी, आप इस उम्र में और यहाँ पर ये गाना गा रहे हैं? इस उम्र में मतलब? अरे महाराज, इस उम्र में तो आपको राधा का आधा भी ना मिलेगा, संगम कैसे होगा? वो तो मैं बराबर देख लूंगा। एक बात बताओ, आपको सुगंध आ रही है? सुगंध नहीं तो आपने इत्र लगाया है। मैंने? हाँ? इस उम्र में मैं क्या इत्र लगाऊंगा? राधा बोल संगम होगा के नहीं? होगा होगा होगा। 12 बार होगा, 17 बार होगा, 19 बार होगा और यही होगा, यही होगा होगा होगा। अरे घटक साहब, आप ये क्या गा रहे हो? मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ? अरे एक बात बताओ, आपको सुगंध आ रही है? सुगंध आ तो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही गई। क्या करें? भाई साहब आपने इत्र लगाया है। बिल्कुल। अरे मैं क्या इस उम्र में इत्र लगाऊंगा? कमाल है, किसी ने भी इत्र नहीं लगाया तो भी सुगंध आ रही है। लेकिन कुछ सुगंध तो भी मामला मुझे लगता है। ये देखो, वाह क्या सुगंध है। हाँ? सुगंध कहाँ है सुगंध भाई? अरे किसी को इत्र नहीं की आ सुगंध। हाँ? अरे कौन से इत्र की? अरे चंदा का इत्र है, सेम टू सेम। अरे तुम्हें कैसे पता? अरे उसके कमरे से ऐसी सुगंध आती रहती है, बेहद पावरफुल सुगंध है। बकवास मत कर। हमको किसी को भी सुगंध नहीं आ रही है। नहीं आती सुगंध। नहीं आ रही है। अपन हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता, अपने को सुगंध आ रही है मतलब आ रही है। और तुम चुप करो जी, और ये बीच पर टांग मत लगाओ, सुगंध आ रही है, जाओ। सच में बताओ, सुगंध आ रही है? हाँ आ तो रही है। एक कांगई तू आ जाना। एक कांगई तू आ जाना। एक कांगई तू आ जाना। मंदिर गई होगी, मंदिर। अरे घटक साहब, ये लीजिए। क्यों? अरे ये सर के बाल ऊपर कर लीजिए, अच्छे नहीं लगते। भाई साहब मैं आपको अपना कंगा दूं, आप अपने बार ऊपर कर लो। मैं? ये लो। ये आपके बटन लगाओ, ये खुले अच्छे नहीं लगते जी। क्या कर रहे हो? नहीं, खुला नहीं रखना पड़ता। ये वो लगा। आप ये सब खुला बदल नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? ये कोई पैंट का बटन थोड़ा ही है। पंडित जी। अरे लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, आपको सुगंध आ रही है? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ इतनी बढ़िया सुगंध कहाँ से आ रही है। कहाँ रही है सुगंध? कोई सुगंध नहीं है। आपने इत्र लगाया? नहीं। लक्ष्मी जी, ये वही सुगंध है जो मंदिर जाने से पहले आ रही थी। अरे हाँ, गोपी, अरे गोपी, जी आंटी। बेटा तुझे सुगंध आ रही है? जी हाँ, इत्र की सुगंध सेम टू सेम। कौन से इत्र है रे? चंदा का इत्र। बस अब तो हद हो गई। मतलब वो यहाँ तक आ चुकी है। नहीं। आज चौथ है, सोचा था चांद का दर्शन कर उपवास तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ देखते कि लोग चंदा का दर्शन कर उपवास तोड़ चुके हैं। हे भगवान। बकवास मत कर। आप चुप रहिए। अब कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अब वहाँ क्या कर रहे हैं?
चुंबन होता कितना मधुर सखी। ये भी अपने बाप पे गया है, प्रथम चुंबन, प्रथम चुंबन। क्या करें, कुछ नहीं होता। वो आ गई। लक्ष्मी जी, घर में भी सुगंध आ रही है।